सभी गणेश भक्तों को गणेश चतुर्थी के पावन अवसर की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं पंडित सुधांशु नागर गणेश धाम खजराना से आज आपको गणेश चतुर्थी के अवसर पर किस प्रकार गणेश जी की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए, किस तरह की प्रतिमा को अपने घर पर विराजमान करना चाहिए और उसकी क्या विधि विधान है, इन सभी के बारे में इन 2 टॉक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। विशेष रूप से वर्ष में 24 चतुर्थियाँ होती है। शुक्ल पक्ष को विनायकी एवं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। भगवान गणेश जी का जन्म माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था, जिसको हम तिल चतुर्थी कहते हैं। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो हम 10 दिनों तक गणेश जी का पूजन करते हैं, इसकी क्या कथा है, इसके विस्तार से जानने के लिए हम लोग महाभारत की कथा में जाते हैं। जब व्यास जी महाराज ने महाभारत का निर्माण किया तो गणेश जी महाराज को लिखने के लिए आमंत्रित किया। गणेश जी महाराज ने एक शर्त रखी कि मैं जब तक लिखूंगा जब तक आप चुप नहीं रहेंगे, जहाँ आप चुप हो गए वहाँ मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो व्यास जी महाराज ने गणेश जी की शर्त को माना एवं महाभारत को लिखना प्रारंभ किया। बीच में वो कुछ शब्द ऐसे बोल देते थे जिनको समझने में गणेश जी को देर लग जाती थी और इतने बड़े ग्रंथ का निर्माण हो गया। जब महाभारत का निर्माण हो चुका था, गणेश जी महाराज ने जब सभी लड़ाई झगड़े की बातों को लिखा तो उनको कुछ आक्रोश आया, जिससे वह रक्त वर्ण के हो गए। व्यास जी महाराज ने जल का प्रोक्षण करके उनको शांत किया। इसी बात को अपने मन में धारण करके, क्योंकि अंग्रेजों का समय चल रहा था, लोगों को एक जगह एकत्रित नहीं हो पाते थे लोग, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इस अवसर को जान करके सभी लोगों को एकत्रित किया, गणेश जी की स्थापना की एवं आरती पूजन करने के पश्चात किस प्रकार अंग्रेजों से लड़ाई करना है एवं अंग्रेजों से अपने इस राष्ट्र को मुक्त करना है, वह उन्होंने प्रस्ताव वहाँ पर किया। और तब से लेकर आज तक हम उसी परंपरा का निर्वाह करते आ रहे हैं। 10 दिनों तक विशेष रूप से गणेश जी का पूजन करते हैं एवं गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम किसी शुभ मुहूर्त में गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर पर लेकर आएं। एक सुंदर सा सिंहासन विराजमान कर उस पे लाल या पीले कलर का वस्त्र विराजमान करें। नवग्रह षोडश मातृका एवं एक कलश विराजमान करें। बीच में गणेश जी को विराजमान करके उनके दाहिने ओर पर घी का दीपक, बाईं ओर पर तेल का दीपक विराजमान करें। पवित्रीकरण करने के पश्चात स्वस्ति वाचन करें। हाथ में अक्षत लेकर गणेश जी महाराज का ध्यान करें एवं 4 बार उनके ऊपर जल से प्रोक्षण करें। पहला उनके पैरों को धुलाने के लिए, उनके हाथों को धुलवाने के लिए, उनका मुख का धुलवाने के लिए एवं संपूर्ण स्नान कराने के लिए। यदि व्यवस्था हो तो पंचामृत से स्नान कराएं, पृथक पृथक गंध आदि से स्नान करवाएं। तत्पश्चात भगवान को सुंदर से वस्त्राभूषण पहनाकर सिंहासन पर विराजमान करें। वस्त्र आदि पहनाने के पश्चात गंध लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, जनेऊ आदि भगवान को अर्पित करें। धूप, दीप, गंध, अक्षत, पुष्प सभी अर्पण करने के पश्चात मोदक, गुड़ एवं धनिया का भोग भगवान को समर्पित करें। इत्र आदि से भगवान को अर्चित करें एवं विधि पूर्वक भगवान को पुष्पमाला आदि समर्पित करके, श्रीफल आदि समर्पित करके उनकी विधि पूर्वक आरती संपन्न करें एवं राष्ट्र की उन्नति की उनसे प्रार्थना करें। विशेष रूप से गणेश जी को घर के मंदिर में विराजमान करना चाहिए। यदि मंदिर उपलब्ध न हो तो हमारे घर के ईशान कोण में या पूर्व दिशा में या पश्चिम की दिशा में गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार विशेष वस्तुओं को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हम जिस स्थान पर गणेश जी को विराजमान कर रहे हैं उनके ऊपर तान न हो, कोई भारी सामान न हो, और जहाँ पर हम गणेश जी को विराजमान करते हैं वहाँ पर शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। देखिए, गणेश जी महाराज का पूजन हर जगह करना चाहिए। जो व्यापारी लोग हैं जो अपने व्यापार में, अपने व्यवसाय में, अपने प्रतिष्ठान में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे गणेश जी की जो सूंड है वो दाईं ओर है या बाईं ओर है। बाईं ओर के सूंड वाले गणेश जी का घर पे स्थापना करना चाहिए। दाईं ओर की गणेश जी की स्थापना अपने व्यापार और व्यवसाय में करना चाहिए। व्यापार में विशेष रूप से गणेश जी महाराज की स्थापना करने के लिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी महाराज खड़े न हो। प्रसन्न मुद्रा में
सुमुख के रूप में अपने घर में विराजमान हो, रिद्धि और सिद्धि उनके साथ में हो, इस प्रकार की प्रतिमा यदि हम अपने व्यापार में लाकर विराजमान करते हैं तो हमारा प्रतिष्ठान, हमारा व्यापार अच्छी तरीके से चलता है, जिसमें गणेश जी का आशीर्वाद भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में हमारे पूर्वजों ने सदैव यह बात बतलाने का प्रयास किया है कि हम किसी भी देवता के चित्र के पूजन करने पर विश्वास न रखें, उनके चरित्र का पूजन करने पर विश्वास रखें। गणेश जी महाराज की जो प्रतिमा है, जो भी गणेश जी का भक्त है, उसको गणेश जी के पूजन करने का फल तभी प्राप्त होगा जब वह गणेश जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा। आप सभी लोगों को पता है कि गणेश जी ने किस प्रकार अपने माता पिता को भगवान से भी सर्वश्रेष्ठ स्थान देकर उनकी परिक्रमा की थी। सारी सृष्टि की परिक्रमा को न करके उन्होंने सिर्फ अपने माता पिता की परिक्रमा करके और सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया था। तो जो व्यक्ति गणेश जी की पूजन करता है वह अपने माता पिता को भी परमात्मा के स्वरूप मानकर उनका सम्मान करें, उनका पूजन करें। और गणेश जी की प्रतिमा में हमको यह कुछ सीखने को मिलता है, जैसे गणेश जी के बड़े बड़े कान हैं, वह हमें बताते हैं कि हम सभी लोगों को की बातों को श्रवण करें। गणेश जी का मुख है छोटा है, वह बताता है कि हम कम बोलें। गणेश जी का पेट विशाल है, उदर बढ़ा हुआ है, वह बताता है कि हम जो भी हमने सुना है उसको अपने अंदर धारण करके रखें, अनर्गल वार्तालाप न करें, एवं हमेशा लोगों का परोपकार की भावना को अपने जीवन में धारण करें। जो व्यक्ति गणेश जी का पूजन करता है और इन बातों को अपने जीवन में धारण करता है, उसको स्वतः ही गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। कुछ रूढ़िवादी परंपराओं के अनुसार हम लोग कई बार ऐसा कार्य करते हैं कि हम चाहते तो हैं कि हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, लेकिन हम आशीर्वाद प्राप्त न करके और उनकी रुष्टता को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हम लोग गणेश जी की प्रतिमा अपने घर में विराजमान करते हैं और 10वें दिन उस प्रतिमा को किसी भी नदी में, तालाब में, सरोवर में प्रवाहित कर देते हैं। सर्वप्रथम तो यह समझने का प्रयास करें कि भगवान क्या है। भगवान 5 तत्वों से मिलकर के बने हैं और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा सभी का भी निर्माण हुआ है। भ, ग, ब, अ और न, इन 5 तत्व भूमि, गगन, वायु, जल एवं आकाश। तो इन 5 देवताओं के अलग अलग तत्वों के अलग अलग देवता हैं। तो जो जल तत्व है उसके देवता गणेश जी हैं। यदि हम पीओपी की प्रतिमा या हानिकारक रंगों की प्रतिमा अपने घर में विराजमान करते हैं और 10वें दिन जब गणेश जी को उस जल के अंदर प्रवाहित करते हैं, जिससे वह जल दूषित होता है और जिससे गणेश जी का अपमान होता है, जिससे हमें अपराध का भागी होना पड़ता है। जो भी भगवान गणेश जी को हृदय से उनका पूजन करना चाहता है, उनको विधि पूर्वक अपने घर पर निवेदन करना चाहता है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि विशेष रूप से सिर्फ पार्थिव के गणेश जी को ही अपने घर पर विराजमान करें, उनका विधि पूर्वक 10 दिनों तक पूजन करें एवं 10 दिनों के पश्चात व्यवस्थित अपने हाथों के द्वारा उनका विसर्जन जल के अंदर करें, जिससे जो प्रकृति तत्व है, जो पृथ्वी तत्व है, वह पृथ्वी को प्राप्त हो जाए, जो जल तत्व है वह जल तत्व को प्राप्त हो जाए। और 10 दिनों में हमने जो इतना बड़ा अनुष्ठान किया है, गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन किया है, उस पूजन करने का फल हम सभी भक्तों को प्राप्त हो। इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि अपने घर में सिर्फ पार्थिव के गणेश जी का ही स्थापना करें एवं उनका पूजन करें।